आईआईडी का लाइसेंस के अनुसार आईआईडी का लाइसेंस को मेंटेन करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस के लाइसेंस को कुछ क्राइटेरिया है जो आपको हमेशा फुलफिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि 12 लाइफ और 50 का प्रीमियम। अगर हम ये बात करें एलआईसी ऑफ इंडिया की और प्राइवेट सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 5 से 10 पॉलिसी और तकरीबन 1 लाख रुपये का प्रीमियम वहाँ पे मैंडेटरी होता है। आपको ये करना होता है, तभी आपका लाइसेंस मेंटेन रहेगा। अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तो आपका आईआईडी का लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो हमारे ब्रोकर लाइसेंस वर्सेस आईआईडी लाइसेंस के ऊपर है। ये आप में से किसी फॉलोअर ने मुझे कॉल मैसेजेस कहता है कि सर आप जो इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो आप क्यों ना ब्रोकर लाइसेंस वर्सेस आईआईडी लाइसेंस के बीच में कोई डिफरेंसेस जो है वो बताएं, दोनों में क्या अंतर है और दोनों के क्या क्या फ़ायदे उसके बारे में जानकारी दें, ताकि अगर हम अपने एजेंसी को और ब्रॉडर लेवल पर काम करना चाहें, इस इंडस्ट्री के अंदर बड़े लेवल पर काम करना चाहें, तो ब्रोकर के भी फायदे हमें पता होने चाहिए या ब्रोकर लाइसेंस कैसे लिया जा सकता है, ये सब जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाएंगे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, फाइनेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एलआईसी के एडवाइज़र हैं या किसी भी कंपनी के एडवाइज़र हैं जो इंश्योरेंस में या फाइनेंस में डील करती है या बैंकिंग सेक्टर में डील करती हैं, तो इससे जुड़ी तमाम तरीके की खबरें जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अपडेटेड होती हैं वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर लेकर आता हूं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपसे मिस ना हो जाए। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को हिट कर देते तो इस तरीके की जो भी खबर आएगी सबसे पहले वो आपके पास जाएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों अपनी वीडियो पे चलते हैं, बात करते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि आईआईडी लाइसेंस वर्सेस ब्रोकर लाइसेंस, दोनों में क्या अंतर है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आईआईडी के क्या बेनिफिट होते हैं और ब्रोकर लाइसेंस के क्या बेनिफिट होते हैं। एक इंडिविजुअल यानी एक आदमी आईआईडी का कितना कोड ले सकता है, तो अगर हम बात करें आईआईडी का रूल्स के हिसाब से तो एक व्यक्ति आईआईडी के 3 कोड ले सकता है, जिसके अंदर आपका एक हेल्थ इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस आता है। और ये जो कोड है बिना आईआईडी के एग्ज़ाम का नहीं ले सकता, उसको आईआईडी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसी के बाद ये आईआईडी का कोड ले सकता है। अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस का एग्ज़ाम अगर कोड लिया है तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके साथ में वो कोड उसको फ्री में मिल जाएगा विदाउट एन एग्ज़ाम। ब्रोकर कोड की बात करते हैं। ब्रोकर कोड को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल कोड। ब्रोकर कोड का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। ये आप किसी भी ब्रोकर कंपनी से जाकर के ले सकते हैं और इसमें किसी भी तरीके की कोई एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दोस्तों अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें ब्रोकर कोड की, तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप ब्रोकर कोड के साथ सारी कंपनियों का जो बेनिफिट है, सारी कंपनियों का जो इंश्योरेंस का बेनिफिट है, सारी कंपनियों की जो पॉलिसी है, सारी कंपनियों की जो प्रोडक्ट है, उसमें आप डील कर सकते हैं एक ही ब्रोकर कोड के साथ। ब्रोकर कोड और आईआईडी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आईआईडी के अंदर आपको 3 कंपनी तक सीमित रहना पड़ता है, एक लाइफ, एक जनरल और एक हेल्थ। और वहीं पर ब्रोकर कोड की बात करें तो हम सारी कंपनियों के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं और वो उसमें आपकी सारी हेल्थ आ जाती हैं, सारी जनरल आ जाती है और सारी लाइफ आ जाती हैं। आईआईडी के कोड के अनुसार आप 3 कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। तो और यहाँ पे आईआईडी की सबसे बड़ी सेफ्टी ये होती है आईआईडी कोड की कि आपका जो रिन्यूअल होता है वो गारंटेड होता है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर आप क्लाइंट का प्रॉपर फॉलोअप कर रहे हैं और उसका प्रीमियम सबमिट करा रहे हैं तो रिन्यूअल गारंटेड है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब ब्रोकर की बात करें तो ब्रोकर पे रिन्यूअल जो है वो अनसेफ रहता है, क्योंकि ब्रोकर के मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है कि ब्रोकर का जो स्ट्रक्चर है काम करने का वो किस तरीके है। क्योंकि अगर हम देखेंगे मार्केट में जितने भी ब्रोकर बैठे हुए हैं उनका जो मॉड्यूल है वो B2C भी और B2B भी है। तो ये आपने ब्रोकर कोड लेते समय ध्यान देना है कि आप जिस मॉड्यूल में बैठे हुए हैं वो B2B वाला है ब्रोकर है कि B2C वाला ब्रोकर है। अब सबसे पहले हम B2B और B2C समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। B2B की बात करें तो B2B बायर टू बायर का मतलब है कि कंपनी जो है सिर्फ अपने एडवाइज़र से ही कांटेक्ट करेगी, यानी B2B रिलेशन रखेगी। यानी कि अगर एलआईसी की बात करें तो वो सीधा एजेंट से संपर्क करेगी, ना कि उसके कस्टमर से। तो इसको बोलते हैं B2B रिलेशनशिप। और एक कंपनी ऐसी जो अपने एजेंट के साथ संपर्क भी साथ में कस्टमर से भी संपर्क करेगी, तो वो कंपनी B2C में भी डील करेगी और B2B में भी डील करेगी। वहाँ पे B2C वाला मॉडल में काम करेगी जो भी ब्रोकर, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे हमारे क्लाइंट की या आपके क्लाइंट की जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा जो भी कंपनियां B2C में काम करती हैं वो कहीं ना कहीं पे क्रॉस सेलिंग करती हैं और उनकी अपनी टीम होती है प्रोडक्ट को पिच मारने की, तो वो आपके डेटा पे
वो कहीं ना कहीं आपके कस्टमर को रीच कर सकते हैं, और रीच करने के बाद आपके कस्टमर को अपने दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी तैयार कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो कस्टमर आपके हाथ से निकल सकता है। तो जिस कंपनी का भी मॉड्यूल ब्रोकरशिप के अंदर B2C है, उस कंपनी के साथ बिल्कुल ना जुड़े, वो कहीं ना कहीं पे आपके रिन्यूअल को खा सकती है और आपके कस्टमर को भी आपसे ले जा सकती है। लेकिन जो कंपनी B2B में काम कर रही है वहाँ पे ये ऐसी दिक्कतें नहीं है। वो कंपनियाँ प्रोफेशनल होती है और वो कहीं ना कहीं पे अपने कस्टमर के साथ साथ अपने एडवाइज़र का भी हित रखती है, क्योंकि उन्हें पता है एडवाइज़र मेरे साथ है, उसी के बेस पे वो कस्टमर उसके साथ जुड़ा हुआ है। कुछ कंपनियाँ हैं मार्केट में जो B2B में ही काम करती हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं ये कोई पेड वीडियो नहीं है मेरी, ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बात हो रही है, और कहीं ना कहीं हमारे फॉलोवर की रिक्वेस्ट है, उसके बेस पे वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आपको खुद रिसर्च करनी होगी कौन सी कंपनियाँ मार्केट में B2B में काम करती हैं और कौन सी कंपनियाँ मार्केट में B2C मॉडल में काम करती हैं ब्रोकरशिप के अंदर। जहाँ पे कंपनी का मॉड्यूल B2B है ब्रोकर कोड में, वहाँ पे रिन्यूअल आपका सेफ है, क्योंकि वो कंपनी कस्टमर को आपके टच नहीं करती है, अपने डेटा की प्राइवेसी रखती है, और वो अपने सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस लोगों से ही डील करती है। IRDA के कोड के अनुसार हम बात करें तो जैसे मैंने बताया 3 कंपनी के लिमिटेशन है, साथ में रिन्यूअल गारंटेड है, और लिमिटेड पे आउट का भी लिमिटेड पे आउट भी है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो IRDA का लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, मतलब लाइफ वाले सेगमेंट की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट की बात करें, तो IRDA के अनुसार 25 से लेकर 35% तक का ही पे आउट दिया जा सकता है एजेंट को, और जो मैक्सिमम पे आउट का जो सीमा होगी यहाँ पे 45% तक होती है। ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का वॉल्यूम कितना है और आप किस कॉन्टेस्ट को अचीव कर रहे हैं, ये कॉन्टेस्ट पे डिपेंड करता है। और नॉर्मल अगर रूटीन के मार्केट तो 25 से लेकर 35% तक का ही पे आउट है लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट पे। IRDA का लाइसेंस के अनुसार IRDA का लाइसेंस को मेंटेन करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस के लाइसेंस को कुछ क्राइटेरिया है जो आपको हमेशा फुलफिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि 12 लाइफ और 50 का प्रीमियम। अगर हम ये बात करें LIC ऑफ इंडिया की, और प्राइवेट सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो 5 से 10 पॉलिसी और तकरीबन 1 लाख रुपए का प्रीमियम वहाँ पे मैंडेटरी होता है, आपको ये करना होता है, तभी आपका लाइसेंस मेंटेन रहेगा। अगर इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तो आपका IRDA का लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा। ब्रोकर कोड की अगर हम बात करें तो ब्रोकर कोड को जैसे बताया किसी एग्जाम की जरूरत नहीं है, और साथ में किसी भी तरह की कोई टारगेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और आपके हर कंपनी के साथ आपका विकल्प खुला हुआ है काम करने के लिए, और कोई भी चीज़ यहाँ पे मैंडेटरी नहीं दोस्तों। अगर आपने ब्रोकर कोड जिस महीने लिया है, सिर्फ आपको एक ही कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि जिस मंथ आपने ब्रोकर कोड लिया उस मंथ आपको 10,000 रुपये का बिजनेस करके अपने कोड को एक्टिवेट करना होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपने ब्रोकर कोड लिया तो अपने बिजनेस करने के लिए लिया तो 10,000 का मिनिमम क्राइटेरिया होता है। ये भी उस समय जिस समय आपने ब्रोकर कोड लिया, जिस महीने लिया उस समय के लिए, उसके बाद इस तरह की कोई कंडीशन इस ब्रोकर कोड पर नहीं होती है। ब्रोकर कोड की एक और खास बताऊं, जैसे मैंने कहा कि किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है टारगेट पूरे करने की। और ये जो टारगेट है अगर हम देखें ब्रोकर कोड के अंदर, तो ये लाइफ, जर्नल, हेल्थ, मोटर सब में एक जैसी है, यानी किसी को भी अलग से कोई टारगेट नहीं है। लेकिन वहीं पे मैं अगर IRDA लाइसेंस की बात करूं तो आपको हर एक सेगमेंट में आपको अलग अलग क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो 12 लाइफ करनी पड़ेगी, 50 का प्रीमियम देना पड़ेगा। वहीं पे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो आपको मिनिमम हर क्वार्टर में एक बिजनेस डालना पड़ेगा। और अगर वहीं पर अगर जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ पे भी इस तरह की क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, आपको कोड हमेशा एक्टिवेट रखना पड़ेगा बिजनेस करके। अगर हम लाइफ में पे आउट के IRDA की बात करें लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, तो जैसे मैंने बताया 25 से लेकर 35% का पे आउट है, मैक्सिमम पे आउट है। लेकिन अगर हम ब्रोकर कोड की बात करें तो वहाँ पे जो लाइफ का जो पे आउट है वो 30% से लेकर 45% तक मिनिमम है, और मैक्सिमम की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्टेस्ट है वो 32-45 के बाद स्टार्ट होता है। और वहीं पर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में यानी कि IRDA वाले लाइसेंस में 25 से 30 के बाद आपका कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है, तो उसके ऊपर जो कमीशन होता है वो एक्स्ट्रा होता है। IRDA कोड के हिसाब से अगर मैं बात करूँ हेल्थ इंश्योरेंस के पे आउट की, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पे आउट है वो 15% का है IRDA की तरफ से। और अगर वहीं पे ब्रोकर कोड की अगर इससे तुलना करें तो ब्रोकर कोड में जो मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस का पे आउट है वो 25 से 35% तक का है, और ये जो है ये मैक्सिमम 40% तक भी जाता है। और डिपेंड करता है आपका बिजनेस, और उसके ऊपर से जो कॉन्टेस्ट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ORC कमीशन और कह लीजिए कॉन्टेस्ट कमीशन, ये भी डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है। IRDA और ब्रोकर कोड के मुकाबले पे आउट की अगर मैं बात करूँ तो IRDA का पे आउट काफ़ी लिमिटेड होता है। वहीं पे अगर ब्रोकर कोड की पे आउट की बात करें तो ब्रोकर कोड का पे आउट काफ़ी हैंडसम होता है। तो यानी कि अगर हम देखें तो अच्छा पे आउट्स होता है, और साथ में कॉन्टेस्ट अलग होता है। अब IRDA कोड में हम जनरल इंश्योरेंस के पे आउट की बात करें तो वहाँ पे 2.5% से पे आउट स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम पे आउट 15-18 तक जाता है। ब्रोकर कोड में जनरल इंश्योरेंस के पे आउट की अगर मैं बात करूँ तो 30, 40, 45 यहाँ तक कि 60-70 तक भी जाता है, अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें या कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें। IRDA कोड और ब्रोकर कोड को मेंटेन करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे कि मैंने बताया ब्रोकर कोड में कंडीशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हम IRDA कोड की बात करें तो जहाँ पे हम रिन्यूअल की बात करते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी कंडीशंस कंपनी ने लगा रखी है।
अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो आईआईडी के मुताबिक और कंपनी के मुताबिक हर क्वार्टर में एक आपको बिजनेस डालना होता है, तभी जाके आप अपने रिन्यूअल को मेंटेन कर सकते हैं, नहीं तो आपका रिन्यूअल भी डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। और क्लेम रेशियो के बेसिस पे भी आपका कोड मेंटेन होता है। अगर आपके हेल्थ इंश्योरेंस का कोड और उसमें क्लेम बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो वहाँ पे भी कंपनी आपके एजेंसी को टर्मिनेट कर सकती है। अगर कहीं से गलती से उसमें फ्रॉड क्लेम आ गया तो आपकी एजेंसी वहीं खत्म हो सकती है और आपका सारा साल का बिजनेस बिल्कुल जीरो हो सकता है, क्योंकि उसके बाद आपका कोड टर्मिनेट हो जाएगा तो आपको रिन्यूअल का किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और साथ में ये भी देखा जाता है कि अगर आपका क्वार्टरली बिजनेस नहीं अपडेट हो रहा, आप अपने कोड को एक्टिवेट नहीं करें, तो आपका जो रिन्यूअल का जो परसेंटेज है वो भी कहीं ना कहीं पे कंपनियां डाउनग्रेड करना शुरू कर देती हैं। डिपेंड करता है आपके बिजनेस के वॉल्यूम के बेसिस पे। तो अगर आपके पास आईआईडी का कोड है तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि आईआईडी के कोड से कैसे काम करना है। और अगर आप ब्रोकर कोड में इंटरेस्टेड है दोस्तों, तो आपने पूरी रिसर्च करनी है कि कौन सी कंपनी ब्रोकर में B2B मॉडल में काम करती है, तभी आप जाएं। और आपको एक और बता दूं, एक नोट करने वाली बात यह कि अगर आपके पास आईआईडी का लाइसेंस है तो आप ब्रोकर कोड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रोकर कोड वही ले सकता है जिसके पास आईआईडी का लाइसेंस नहीं है। तो आप किसी फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ब्रोकर कोड के लिए, ताकि विकल्प आपको मिल सके। लेकिन आपको एक खुशखबरी बता दूं, जैसे कि हमने पुरानी वीडियोस में बात करी थी कि अगर हमारा बीमा सुगम पोर्टल स्टार्ट हो जाता है तो शायद हमें किसी ब्रोकर कोड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें काफ़ी सारे विकल्प हमें ब्रोकर कोड वाले वहाँ पे मिल जाएंगे। पे आउट की जो बात रहेगी वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा रहेगा, क्योंकि वो ब्रोकर कोड जो बीमा सुगम पोर्टल का हमें ऑप्शन मिलेगा वो कहीं ना कहीं पे आईआईडी के द्वारा सर्टिफाइड है, तो उसका जो पे आउट हो वो आईआईडी द्वारा ही होगा। और ये जो ब्रोकर कोड होते हैं ये प्राइवेट कंपनियों का मॉडल होता है, तो ये कहीं ना कहीं पे आउट के अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेशन जरूर कर लेती हैं बिजनेस के ऊपर, बिजनेस को देखते हुए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको काम के लिए होगी, और इन्फॉर्मेशन काम के लिए होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और अगर किसी भी तरीके की आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे चैट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पे मुझे चैट कर सकते हैं और साथ में कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं। और किसी भी और टॉपिक पर आप कोई अगर कुछ जानना चाहते हैं और वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेकर आऊँ। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।